सरहद पर यदि कोई जवान शहीद हुआ तो समझो कि भारत में इलेक्शन का दौर चल रहा है। कुछ इसी तरीके का ट्रेंड सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले पुलवामा, फिर उसके बाद अभी जो घटना लद्दाख में, लेह लद्दाख में जो घटी है, कहीं ना कहीं ये अपने अपने प्रश्न चिन्ह उठाती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से पुलवामा के दौरान लोकसभा चुनाव चल रहे थे और अभी अगर हम बात करें बिहार में चुनाव होने को है, और साथ ही साथ इस बात को भी हमें समझना होगा कि जिस तरीके से वर्चुअल रैली करने की बात कही जा रही है, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं उस तरीके से देखने को मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करने की बात अगर हम करें तो पाकिस्तानी मीडिया में भारत को लेकर के जिस तरीके का एक मजाक बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी हमें मुँह छुड़ाता हुआ नजर आ रहा है। चीन के हाथों 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारत के अंदर से मोदी को शदीद तनकीद का सामना है। मोदी की हुकूमत से सवाल पूछे जा रहे हैं। भारतीय वजीर दिफा से पूछा जा रहा है कि वो चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे, अफसोस करने के लिए 2 दिन क्यों लगे, भारतीय फौज को इल्जामात का सामना करने के लिए तनहा क्यों छोड़ दिया गया। जब पाकिस्तान से तनाजा हो तो भारत आंखें दिखाता है, बढ़ चढ़कर बातें करता है, धमकियां देता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करता है, बेगुनाहों को निशाना बनाता है, सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावे करता है, अपने तैयारे भेजकर पेलोड गिराता है, हमारे दरख्त शहीद करता है। भारत के सियासतदान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का इरादा जाहिर करते हैं। भारत के फौजी जर्नैल पाकिस्तान के खिलाफ अस्करी कार्रवाई कर राग लापते हैं, लेकिन यही भारतीय जनरल, यही भारतीय सियासतदान चीन के सामने खामोश क्यों हो जाते, भीगी बिल्ली क्यों बन जाते। चीन के साथ झड़प में भारत के 20 फौजी हलाक हुए और इस पर भारतीय वजीर आज़म का रद्द-ए-अमल क्या है? क्या उन्होंने अपनी फौजियों को चीन को भरपूर जवाब देने का कहा है? क्या अपने 20 फौजियों की हलाकत का बदला लेने के लिए कहा? क्या चीन के खिलाफ किसी कार्रवाई का अज़्म या इरादा जाहिर किया? जी नहीं, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने दीगर सियासी जमातों का एक इजलास जरूर बुलाया। इसके साथ साथ उन्होंने टीवी पर एक तकरीर भी की है और कहा है कि जी हम तो अमन के ख्वाहिशमंद हैं, हम नहीं चाहते कि चीन से हमारे इख्तिलाफात लड़ाई में तब्दील हो जाए। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक तो चीन पे कब? बादल हटने के बाद 14 फरवरी साल 2019 पुलवामा आतंकी हमले में हमारे देश के जवानों की शहादत आज तक देश नहीं भुला पाया और उसके पीछे चली राजनीति भी। उस वक्त लोकसभा चुनाव थे और अब देश के ज़्यादातर राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना काल में थाली पीट, दिया जलाओ, कोरोना भगाओ, मजदूरों के पलायन और उस पर किसी भी तरह से कामयाबी हासिल न करना, बीजेपी की ओर से जले पे नमक लगाने का काम, वर्चुअल रैली पर करोड़ों रुपए खर्च करना केंद्र सरकार यानी सीधे सीधे बीजेपी को भारी पड़ गया है। चुनाव में मुद्दे नहीं है तो क्या करें? कुछ इसी तरह की बहस सोशल मीडिया पर सवाल बनकर बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। आइए आपको सही तरीके से समझाते हैं। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया, कुर्सी भी बच गई, बल्कि प्रमोशन भी हुआ। Area. Yeah. This is not your bloody area. This is not your area. No. This is our area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. Then so many people, only 10 people can do. 10 people can do recce. 10 people can do patrolling. Why so many? Why so many? Not so many soldiers. वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हिंसक झड़प के बाद उभरे तनाव को लेकर गलवान घाटी में भारत और चीन के प्रमुख जनरलों के बीच बातचीत खत्म हो गई है। किसी तरह के ज़मीनी बदलाव न होने के कारण बातचीत का कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। आने वाले दिनों में और आर्थिक वार्ता की जाएगी। समाचार एजेंसी NIA ने इसकी जानकारी दी है। गलवान घाटी में सोमवार की रात चीनी सैनिकों के साथ झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। गौरतलब है कि इस झड़प में सेना के 20 जवान शहीद हो गए। झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ है।
समाचार एजेंसी एनआईए ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि सीमा पर हुई इस झड़प में चीन के 40 से ज़्यादा जवान मारे जाने की संभावना है। एनआईए ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि सीमा पर हुई हिंसक झड़प में चीनी सेना की यूनिट का कमांडर अफसर भी ढेर हुआ है। चीन ने अपना पुराना चरित्र दिखाते हुए भारत पर बॉर्डर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। चीन ने एक बार फिर झूठ का दाग आलापने की कोशिश की है। सैयद असलम, गली न्यूज़।